किश्तवाड़ में डेवलपमेंट हो, किश्तवाड़ में फ्री बिजली हो, किश्तवाड़ की सड़कें अच्छी हो, किश्तवाड़ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, हॉस्पिटल अच्छा हो। वो हमेशा किश्तवाड़ की चिंता में लगे रहते हैं। और आज उन लोगों की जो ख्वाब था, डिमांड्स थी, जो मुतालबे थे, वो आज उन्होंने इस चौगान के अंदर आके, इस चौगान की सरजमी पे बैठ के बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ जो कम्युनिटी को आपस में बांटने का काम करती थी, आज की डेट में इस जलसे से साबित हो रहा है कि हम लोग बंटे हुए नहीं हैं, हम लोग जुटे हुए। और सिर्फ इस चीज की जरूरत है कि किस तरह और किस जगह पर और किस प्लेटफॉर्म पे हमें आपस में जोड़ा जाए, और वो प्लेटफॉर्म नॉन पॉलिटिकल हो, उसमें कोई सियासी बात नहीं हो। वो प्लेटफॉर्म किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के लिए हो, किश्तवाड़ के भाईचारे के लिए हो, किश्तवाड़ की तरक्की के लिए हो। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बुजुर्गों, नौजवानों, आज की डेट में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसकी जरूरत हमें पहले से थी। इसकी जरूरत हमारी पॉलिटिकल पार्टियों की मिली जुली कोशिशों का नताइज होना चाहिए था। मगर लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। हमें आज के बाद अगर हमें इस प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम यहाँ के नौजवानों ने शुरू किया है, जो हमारे नौजवानों ने आज ये फैसला लिया है कि अगर हमारी सरजमी पर तन मन धन से इस मंच को मजबूत करने के लिए वो अपने कदम बढ़ाएगा, मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी मरकज के भरोसे पे रहना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको इंतजामिया के भरोसे पे रहना पड़ेगा। इसी पे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक अशार कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यहाँ पे कोई किसी को हक देना नहीं चाहता है। आपको अपने हक के लिए ये हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मगर इस हक की लड़ाई को मजबूत करने के लिए हर किश्तवाड़ी को, जो कुछ लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे आज तक हमेशा डिवाइड किया गया है। ये मुल्क सबका है। हम कहते हैं कि ये भी मुल्क को मजबूत करने की एक बहुत बड़ी कड़ी है। हम इस मंच से जो भी दूसरी रियासतें हैं, हम ये कहते हैं कि जिस भी रियासत का जो हक बनता है उसको हर शोबे में दिया जाए। लेकिन हम किश्तवाड़ी इसलिए इस मंच पे जमा हुए हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि हमें बिजली मुफ्त दी जाए। क्योंकि एक दौर में मनमोहन सिंह जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी 2% बिजली मुफ्त देने का वादा किया था। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनकी मौजूद तकरीर से साबित होगी। ऐसे ही इंदिरा गांधी जी, एक हिंदुस्तान के एक बहुत मजबूत लीडर, ने कहा था अपनी तकरीर में, यह भी पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक एविडेंस है, सबूत है। उन्होंने कहा था, टूल से लेकर हस्ती तक, जब भी टूल हस्ती प्रोजेक्ट की संग बुनियाद डाली गई थी, तो आप बताइए, बड़े बड़े ताकतवर ओहदों पर बैठने वाले, जैसे प्राइम मिनिस्टर इंडिया की कुर्सी पर बैठने वाले लोग यहाँ वादा करके जाते हैं, फिर उन वादों को पूरा करने के लिए हम अपने संसदों को मरकज में भेज देते हैं। आप बताइए क्या वजह है कि वो खामोश वहां पे बैठते हैं? इस खामोशी का असल राज क्या है? अब यहाँ पे बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम उस बीते हुए कल को छाड़ना नहीं चाहते हैं। हम बीते हुए दिए हुए जख्मों को खरोचना नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं इस मंच को मजबूत करो, अपने हक को हासिल करने की ये लड़ाई लड़ो। यहाँ हिंदू भी आगे आएगा, यहाँ मुसलमान भी आएगा, यहाँ सिख भी आएगा, यहाँ ईसाई भी आएगा। यहाँ कोई एनसी की बात नहीं है, पीडीपी की बात नहीं है, बीजेपी की बात नहीं है। यहाँ बिला लिहाज मजहब व मिलत के, बगैर पार्टीजम के अपने हक को छीनने की वो एक आवाज बुलंद करो, और ऐसी आवाज जो मरकज खुद चल के तुम्हारे पास आए और कहे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बातें तो बहुत सारे ही हैं, लेकिन अभी कुछ और साथियों को बोलना है। इसी के साथ शुक्रिया, और वसीम साहब आपका भी शुक्रिया।
بہت بہت